नमस्कार। अच्छा जरा सोचिए, अगर एक रात अचानक पूरे के पूरे जिले की बत्ती गुल हो जाए और वो भी जानबूझकर। जी हाँ, ये सच है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो आज हम इसी अनोखी घटना की तह तक जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। ये कोई मामूली पावर कट या कोई तकनीकी खराबी नहीं है। नहीं, ये तो एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। चलिए पता लगाते हैं कि इस अंधेरे के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान्ड ब्लैकआउट की बुनियादी बातों की। मतलब ये कब और कहां होगा और कौन कौन से इलाके इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो तारीख याद रखिएगा, 23 जनवरी 2026। इस दिन श्रावस्ती में सिर्फ बत्तियां ही बंद नहीं होंगी, बल्कि इसके साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर आपातकालीन अभ्यास यानी कि एक मॉक ड्रिल भी होगी। अब इस ड्रिल का समय भी बड़ा दिलचस्प है। ये अभ्यास शाम के 6 बजे शुरू होगा और ठीक 7:30 बजे खत्म हो जाएगा। मतलब पूरे 1.5 घंटे के लिए मॉक ड्रिल चलेगी, और वो भी शाम के सबसे बिजी टाइम में। वैसे तो ये पूरे जिले के लिए है, लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो शहरी केंद्रों पर रहेगा, खासतौर पर भिनगा नगर पालिका और एकौना नगर पंचायत में। इन इलाकों में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। तो अब जब ये पता चल गया है कि क्या और कब होने वाला है, तो चलिए उस सवाल पर वापस आते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक पावर कट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। ये सब एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। अब मॉक ड्रिल का सीधा सा मतलब है किसी असली आपदा जैसी नकली स्थिति बनाकर अभ्यास करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े एग्जाम से पहले प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है, ताकि असली मुसीबत आने पर हमारी सभी टीमें एकदम तैयार रहें। इस अभ्यास के दौरान कई चीजें एक साथ परखी जाएंगी, जैसे कि आग लगने पर कैसे काबू पाया जाए, ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए, और सबसे जरूरी ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाया जाए। अब ये ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि ट्रैफिक को ऐसे कंट्रोल किया जाए कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल साफ खुला रास्ता मिल सके, ताकि घायलों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, एसएसबी के जवान और यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे। मतलब एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये। और ये कोट साफ तौर पर दिखाता है कि इसका असल मकसद क्या है। जैसा कि एसपी राहुल भाटी ने कहा है, मुख्य लक्ष्य ये जांचना है कि किसी भी डिजास्टर की सिचुएशन में सभी विभाग कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। लेकिन इस महाअभ्यास में सिर्फ सरकारी टीमें ही नहीं हैं। इसमें आम नागरिकों की भी एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासन ने श्रावस्ती के लोगों से एक खास अपील की है, और ये अपील है सिर्फ 15 मिनट के सहयोग की। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट, जो इस पूरी ड्रिल की सफलता को तय कर सकते हैं। डीएम अश्विनी कुमार पांडे ने निवासियों से अपील की है कि ड्रिल के दौरान एक तय समय पर वे अपने घरों और दुकानों की सभी लाइटें सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद कर दें। हर एक नागरिक का ये छोटा सा योगदान इस अभ्यास को बिल्कुल असली जैसा बना देगा। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक अभ्यास है, एक ड्रिल है। अगर जरूरत पड़े तो टॉर्च या मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब इस पूरी कवायद की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। आखिर एक पूरे के पूरे जिले को इस प्रक्रिया से गुजारने की असल वजह क्या है, ये क्यों इतना मायने रखता है? इसका जवाब एक शब्द में है, तैयारी। क्योंकि जब कोई असली आपदा आती है ना, तो हर एक सेकंड कीमती होता है। ये ड्रिल ये पक्का करती है कि उस मुश्किल घड़ी में सभी इमरजेंसी सेवाएं एक टीम की तरह बिना वक्त गवाए लोगों की जान बचाने के लिए तैयार रहें। श्रावस्ती तो अपनी तैयारी परख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अभ्यास हम सभी के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारा शहर, हमारा मोहल्ला किसी भी ऐसी अप्रत्याशित आपदा का सामना करने के लिए तैयार है? इस पर सोचना तो बनता है।